एक ऐसी दोस्ती जो बुलेट ट्रेन से भी तेज भाग रही है और एक ऐसी पार्टनरशिप जो पूरे इंडो पैसिफिक का पावर बैलेंस बदल सकती है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया और जापान मिलकर चाइना के इकोनॉमिक डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दर्शकों, आज हम डिकोड करेंगे न्यू दिल्ली में हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची के बीच की वो मेगा समिट जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस वर्ल्ड में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। दर्शकों, 2 जुलाई 2026 को न्यू दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जो आने वाले एक दशक की ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करेगा। जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची 3 दिन के दौरे पर इंडिया आई और उनका यह दौरा सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था, ये क्लियर स्टेटमेंट था पूरी दुनिया के लिए। पीएम मोदी ने उन्हें बड़े आदर से यंगर सिस्टर कह के पुकारा, छोटी बहन माना, जो दोनों देशों के बीच के गहरे रिश्तों को दिखाता है कि कैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस बेहतर हो गए हैं। लेकिन बात सिर्फ इमोशंस की नहीं है, बात धंधे की है, सिक्योरिटी की है और सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी की है। मोदी तकाइची टॉक्स के बाद दोनों देशों ने एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में लैंडमार्क पैक्ट साइन किए हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद एक्स के जरिए पूरे देश को बताया है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि नंबर्स क्या कहते हैं। आइए इकोनॉमिक स्केल को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि बिना डेटा के कोई भी जर्नलिस्टिक एनालिसिस अधूरा है। फिस्कल ईयर 2025 और 26 में इंडिया और जापान के बीच बायलैटरल ट्रेड 27.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। सिर्फ अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच जापान ने इंडिया में 3.2 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए, यानी जापान से हमारे देश में लगभग 3.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए गए। लेकिन असली खबर ये नहीं है। असली खबर यह है कि जापान ने इंडिया में आने वाले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 61 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने का प्लेज किया है। पीएम मोदी ने इंडिया जापान बिजनेस फोरम में साफ कह दिया कि अगले 10 सालों में इंडिया में ऑपरेट करने वाली जापानीज कंपनीज की संख्या को डबल करना है। उन्होंने सुजुकी, कावासाकी, यामाहा और होंडा का एग्जाम्पल दिया। सोचिए, आज सुजुकी की 2/3 गाड़ियां इंडिया में बनती हैं और 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होती हैं। अब यही स्केल बाकी सेक्टर्स में भी लाने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन जापानीज कंपनीज इंडिया क्यों आएंगी? पीएम मोदी ने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में इंडिया ने अपने इकोनॉमिक डीएनए को बदला है और जापान की फेमस काइजेन फिलॉसफी यानी कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट को अपनाया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही, जो इस दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाती है। टैक्स रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डायरेक्ट पीएमओ इंटरवेंशन के दम पर इंडिया अब जापानीज इन्वेस्टर्स को रेड कारपेट बिछाकर बुला रहा है। यहां तक कि पीएमओ अब एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक ऑर्गेनाइज करेगा ताकि जापानीज इन्वेस्टर्स की हर समस्या को डायरेक्टली बिना किसी डिले के सॉल्व किया जा सके। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत एक्साइटेड हैं इस डील को पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं कि समिट की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है, जो आने वाले वक्त में एक गेम चेंजर साबित होगी। दर्शकों, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पीएम मोदी ने कमाल की बात कही कि जापान की प्रेसिजन टेक्नोलॉजी और इंडिया की सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज जब मिलेंगी तो ग्लोबल एआई डेवलपमेंट को एक नई ताकत मिलेगी। आज जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से परेशान है, इंडिया और जापान मिलकर सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स में एक ऐसी सप्लाई चेन बना रहा है जिसे हिला पाना नामुमकिन है। तो भैया, हमसे कोई कंपीट कैसे कर सकता है? और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, दोनों देशों ने डिफेंस सेक्टर में अपनी पहली को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर साइन किया है। दोस्तों, ये बात समझना जरूरी है कि इंडिया और जापान दोनों क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर्स हैं, जिसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। और खुले तौर पर भले ही कोई ना कहे, लेकिन ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते अग्रेसिव इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए है। चाइना के अलावा भी समंदर में बाकी देशों के पास ताकत होनी चाहिए। अब भैया, अब बात करते हैं कि सनाए ताकाइची ने क्या कहा। सनाए ताकाइची ने ठीक ही कहा कि इस टर्बुलेंट इंटरनेशनल लैंडस्केप में एक दूसरे का साथ देना अब जरूरी हो गया है। एक तरफ जापान के पास कैपिटल और टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है, तो दूसरी तरफ इंडिया के पास स्केल, स्पीड, यूथ वर्कफोर्स और एक बहुत बड़ा मार्केट पोटेंशियल है। अब एक मैच है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इट्स अ मैच मेड इन इकोनॉमिक हेवन।
टोयोटा की एक फेमस पंचलाइन है, लेट्स गो प्लेसेस, और लगता है कि इंडिया और जापान ने इस टैगलाइन को बिल्कुल सीरियसली ले लिया है और उनकी ये नई राह उनके ग्लोबल लीडरशिप की तरफ ले जा रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 10 ट्रिलियन येन का ये मेगा प्लान इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का असली किंग बना पाएगा? और क्या ये पार्टनरशिप इकोनॉमिक सिक्योरिटी के मामले में चाइना का एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव बन सकता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.